हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। 10th क्लास मैथ में आपका स्वागत है। मैं आज 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या के विषय में बताने जा रहा हूँ। परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के विषय में बताऊंगा। मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने से पहले इसका बेसिक क्लियर करूंगा। चलिए देख लेते हैं हम परिमेय संख्या के विषय में। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या के विषय में देख लीजिए, वह संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और Q हमारा नॉट इक्वल टू, इसे हम नॉट इक्वल टू कहते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। फिर से एक बार डेफिनेशन देख लीजिए कि वह संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और Q क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब ये हो कि जो Q होना चाहिए हमेशा 0 से ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण में क्या होगा? उदाहरण में जैसे 2/1, जो कि इसे हम क्या कहते हैं? P कहते हैं और इसे हम Q कहते हैं। Q क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कि 0 से क्या है? अधिक है। एक क्या है? 0 से अधिक है, इसलिए हमारा यह परिमेय संख्या हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3/4। ये भी हमारा एक क्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ, क्योंकि ये P है और ये Q है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। आपको समझ में आया? चलिए ऐसे ही आप लगाते रहिएगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको अपरिमेय संख्या। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। अब हम अपरिमेय संख्या के विषय में बताने जा रहे हैं। पिछली बार आपने परिमेय संख्या के विषय में जाना, चलिए अपरिमेय के विषय में जान लेते हैं। जो अपरिमेय संख्या होती है वह परिमेय संख्या का बिल्कुल विपरीत होता है। तो इसका भी एक डिफिनीशन होता है। देखिए डिफिनीशन, वह संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में न लिख सके, वह संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में न लिख सके, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए इसका हम उदाहरण बताते हैं। उदाहरण में हो जाएगा जैसे कि करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5, करणी में 6, करणी में 7, करणी में 8, करणी में 10। ये सब एग्जाम्पल है किसका? तो अपरिमेय संख्या का। बीच बीच में मैंने कोई संख्या छोड़ दिया है क्योंकि वे अपरिमेय संख्या है। जैसे करणी में 4 अपरिमेय संख्या है और करणी में 9 परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है मैं बताऊंगा आगे। चलिए पहले अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए आप। हम चैप्टर पे आ गए हैं। चैप्टर क्या है हमारा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या चैप्टर पढ़ने से पहले हमें वास्तविक संख्या के विषय में पता होना चाहिए, तभी हम वास्तविक संख्या चैप्टर पढ़ पाएंगे। तो चलिए इसके विषय में हम बता देते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या और
अपरिमेय संख्या को मिलाकर हम वास्तविक संख्या बनाते हैं, या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप कोई लिख सकते हैं, जैसे 2/3, करड़ी में 5, ये सब क्या है, सब वास्तविक संख्याएं हैं। आपको अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।